डॉक्टर आदित्य दहिया के साथ पंचकुला में 12:30 बजे मुलाकात हुई है। काफ़ी विस्तृत मुलाकात थी, हमें समय दिया, हम उनके आभारी हैं। डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन रिसर्च के साथ मीटिंग में हमारी जो भी डिमांड्स थी वो हमने सामने रखी। उनके जो हमारे जस्टिफिकेशन पॉइंट्स थे वो उन्होंने बड़े गौरपूर्वक सुने। वहाँ पर जॉइंट डायरेक्टर भी मौजूद थे। डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन रिसर्च के साथ मीटिंग से में ये बात स्पष्ट हो गई कि इस बॉन्ड पॉलिसी के मुद्दे पर जो विद्यार्थियों की मांगें हैं वो चीफ मिनिस्टर ने एड्रेस करनी है। इसलिए हमने डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन रिसर्च से भी बड़े स्ट्रॉन्गली ये इंसिस्ट किया कि जल्द से जल्द विद्यार्थियों की अप्रोप्रिएट लेवल पे मीटिंग करवाई जाए, ताकि ये मामला अननेसेसरीली ना खींचे, क्योंकि ऑलरेडी स्टूडेंट्स 22-23 दिन से अपना एकेडमिक लॉस फेस कर रहे हैं और आगे चल के ये उनके लिए मेजर प्रॉब्लम बन सकती है। हमें डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च ने भी आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द आपकी हम उच्च अधिकारियों के साथ, चीफ मिनिस्टर के साथ मीटिंग करवाएंगे। अगले दिन यानी कि कल हमने सुबह एक लिखित निवेदन भिजवाया डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के माध्यम से कि हमें एक तुरंत प्रभाव से एक मीटिंग हमारी अरेंज करवाई जाए, आइदर विद वर्दी चीफ मिनिस्टर या फिर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जो कि मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं। लगभग 11 बजे के आसपास लिखित निवेदन चला गया था। 2 बजे के लगभग हम एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के कार्यालय में मिनी सेक्रेटरी सेक्टर 17 चंडीगढ़ पहुंचे। हमने वहां जाके पता किया तो हमें पता लगा कि वो लोग नहीं मिलना चाहते। उन्होंने अपॉइंटमेंट ना होने का बहाना देकर मना कर दिया। वहाँ से विद्यार्थी आ गए। हम शांतिपूर्ण ढंग से सचिवालय के गेट पर खड़े थे। वहाँ पर चंडीगढ़ पुलिस ने आके हमें वहाँ से हटाने की कोशिश की और हमें ये कहा गया कि वही नहीं मिलना चाहते तो आप नहीं मिले। हम वहाँ से शांतिपूर्ण ढंग से आ गए। थोड़ी देर बाद दोबारा हमारे पास मैसेज आया कि मैडम मिलना चाहते हैं। उसके बाद में 5 स्टूडेंट्स का एक डेलीगेशन, जिसमें कि हरियाणा स्टेट के सभी मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स थे, पीजीआई दफ्तर, पानीपत में, एसीजीएमसी करनाल में। हमारी लगभग 5:30 बजे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च डॉक्टर GM कुमार के साथ मिनी सेक्रेटेरिएट में मीटिंग हुई। हमने मैडम के आगे भी पुनः एक बार फिर अपनी डिमांड्स और जिन बिंदुओं पर इस बॉन्ड पॉलिसी में क्लैरिफिकेशन नहीं है वो बातें उनके सामने डिटेल्ड तौर पर रखी। स्टूडेंट्स के जो भी इश्यूज हैं, सेंटिमेंट्स हैं, क्यों हम इस पॉलिसी के अगेंस्ट हैं और क्यों हम ये चाहते हैं कि इस पॉलिसी के जो बिंदु हैं उनको एक बार रिविजिट किया जाए। हम लोगों ने सबसे पहले मैडम के सामने जो कंसर्न रखा वो ये था कि जब विद्यार्थी काम करने के लिए तैयार हैं तो आप एक सर्विस बॉन्ड क्यों नहीं लगा देते। इस पर जो उनका रिप्लाई था वो ये था कि दिस पॉलिसी इज नॉट अ सर्विस बॉन्ड, दिस इज बेसिकली टू रिकवर द कॉस्ट ऑफ योर एजुकेशन। ये काफ़ी ज़्यादा एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सरकार इस पॉलिसी को नाम तो दे रही है बॉन्ड पॉलिसी, कल खुद जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है डिपार्टमेंट वो खुद ये बात कह रही है कि दिस पॉलिसी इज नॉट फॉर सर्विस, ये कॉस्ट ऑफ एजुकेशन हम रिकवर कर रहे हैं। मैंने उनके सामने एक कंसर्न रखा कि मैम 2020 में जब ये पॉलिसी आई थी, इस पॉलिसी में बॉन्ड इंट्रोड्यूस करने के साथ साथ ही आपने जो हमारी मूल ट्यूशन फीस है उसको 52,000 रुपये से बढ़ाकर 80,000 रुपये कर दिया। इस पर ACS महोदया का रिप्लाई ये था कि वो कुछ भी नहीं है, द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग लोड्स एंड लोड्स ऑफ करोड्स ऑफ बजट ऑन योर एजुकेशन और ये हम रिकवर करेंगे। हमने उनके बाद में दोबारा इसी पे स्ट्रांगली इंसिस्ट किया कि मैम एक स्टूडेंट अगर काम करने के लिए इच्छुक है तो जिस तरह की बॉन्ड पॉलिसी दूसरे स्टेट्स के अंदर है उस तरह की एक बॉन्ड पॉलिसी हरियाणा स्टेट क्यों नहीं लागू कर सकता, उसमें क्या दिक्कत है। तो उसके ऊपर उनके कई तरह के जस्टिफिकेशन पॉइंट्स थे कि ये हरियाणा स्टेट के अंदर एक पायलट प्रोजेक्ट है, ये और जगह भी होगा, इस तरह की चीज़ें पूरे देश में हो रही हैं। तो कुल मिलाकर इस मुद्दे पर हमारा जो कंसर्न था कि आप एक सर्विस बॉन्ड लगाइए, 1 साल की कैंडिडेट सर्विस करेगा, अगर वो मना करता है सर्विस के लिए तो वो आपको पैसा देगा। लेकिन उनका जो कंसर्न कल उन्होंने बताया वो कुछ अलग तरह की बातें झलकाता है। उसमें कॉस्ट ऑफ एजुकेशन को एक महत्व दिया जा रहा है, उसमें उस कॉस्ट ऑफ एजुकेशन की रिकवरी को एक महत्व दिया जा रहा है। इस तरह से अगर निर्णय सरकार लेगी तो वो सभी निर्णय फाइनेंशियल ही होंगे। फिर हमारे जो ये इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पर स्टूडेंट अल्टीमेट ये बताइए डिसीजन अब आपका क्या है, बातचीत में आपकी फेल होगी तो उसके बाद आप क्या करेंगे। देखिए, बातचीत हमारी, मैं ये नहीं कह रहा कि फेल हुई है। ACS महोदया ने भी और डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च ने भी सिर्फ मैसेज ऊपर कन्वे करने तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, जबकि हम ये चाहते हैं कि अधिकारी या तो हमें कोई ठोस निर्णय बताएं या फिर वो हमें एटलीस्ट अगर अश्योरेंस भी देते हैं तो चीज़ें राइटिंग में दें और एक टाइम फ्रेम सजेस्ट करें।
यहाँ पे ऑलरेडी 23 दिन हो चुके हैं। आपको पता है रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी कल से इंडेफिनिट स्ट्राइक डिक्लेयर कर दी है। तो इस चीज़ से आगे चल के मरीजों के स्वास्थ्य पे भी असर पड़ेगा, प्रदेश की जनता को भी सफ़र करना पड़ेगा। तो कल की जो स्ट्राइक इंडेफिनिट स्ट्राइक है वो सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि भाई सबसे पहले 1 घंटा ओपीडी बंद हुई थी, उसके बाद 2 घंटा ओपीडी बंद हुई, 3 घंटा ओपीडी। तो रेजिडेंट डॉक्टर्स की ये कोई मंशा नहीं है कि भाई वो जनता को परेशान करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप सही लेवल पर स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, अगर आप 23 दिन से स्टूडेंट्स एकेडमी क्लोज करते हुए चारों मेडिकल कॉलेज में बैठे हुए स्टिल आप इस तरह से उनके साथ डोर क्लोज पॉलिसी रखेंगे, तो आपको चीज़ें थोड़ी एक्सपीडिट करनी चाहिए ताकि कल को स्टूडेंट्स को भी करियर खराब ना हो, मरीजों का भी। देखिए, हमारी ये मांग है कि जब अल्टीमेटली जो डिसीजन है वो चीफ मिनिस्टर ने लेना है, तो क्यों नहीं चीफ मिनिस्टर के लेवल पे ही बातचीत हो ताकि मामला रिजोल्व हो सके। क्योंकि कोई नहीं चाहता कि मामला खिंचता रहे ना जाए इस तरीके से, ऑलरेडी बहुत खिंच चुका है। तो चीफ मिनिस्टर को अपने साथ सीधा संवाद स्थापित करना चाहिए। 23 दिन हो चुके हैं, तो मैडम ने क्या आश्वासन दिया इसे? एसीएस मैडम ने आश्वासन दिया था जब हमने उनसे कहा कि आप चीफ मिनिस्टर के साथ मीटिंग करो, उन्होंने कहा कि आई विल कन्वे योर मैसेज। लेकिन अभी तक तो कोई रिस्पॉन्स उसका नहीं आया है। हम आशा करते हैं कि उन्होंने मैसेज कन्वे किया होगा और जल्द से जल्द हमारी मुख्यमंत्री जी के साथ एक प्रॉपर मीटिंग शो की। और जहाँ तक मुख्यमंत्री जी की बात है, हमें चेंज करना पड़ेगा, तो आप उनकी बात खत्म हो गई। 23 दिन हो चुके हैं, न तो सरकार आपकी बात मान रही है, ना आप पीछे हटने को तैयार है। इससे आपकी पढ़ाई का भी लॉस हो रहा है। देखिए, यहाँ पर इस समय हड़ताल के अंदर सभी एमबीबीएस बैचेस के स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग इंटर्न्स, जो फाइनल ईयर तक स्टूडेंट्स होते हैं उनका एकेडमिक पार्ट होता है, क्लिनिकल पोस्टिंग का पार्ट होता है, बट इंटर्न्स अस्पताल की मैनेजमेंट में एक रेजिडेंट डॉक्टर के जितना ही रोल प्ले करते हैं। तो अगर इंटर्न्स भी स्ट्राइक के अंदर आ चुके हैं तो अस्पताल की जो कार्यप्रणाली है वो बहुत बुरी तरह आगे प्रभावित हो सकती है। और उस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा दुख है, क्योंकि उनको चाहे कुछ भी लगता हो, लेकिन विद्यार्थी और रेजिडेंट डॉक्टर्स का सेवा भाव ही होता है। अगर हम अपने काम से हट रहे हैं तो उस चीज़ का पेशेंट से ज़्यादा पीड़ा हमें खुद है कि हमें ये कदम उठाने पड़ रहे हैं। ठीक, तो आपका जो डिमांड है, मेरा नाम पंकज बिट्टू है, 3rd ईयर। और आपकी जो डिमांड है कि जो बॉन्ड का पीरियड है, बॉन्ड की फीस है, वो कितनी होनी चाहिए, कितनी रीजनेबल है आपके हिसाब से? थोड़ा पीछे बॉन्ड की जो सर्विस पीरियड है हम 1 साल की मांग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये एक जस्टिफाइड मांग है। हर साल एक बैच पास आउट होता है, आप उस बैच को एडजस्ट कीजिए, चाहे आपको रूरल पोस्टिंग देनी है, अर्बन पोस्टिंग देनी है, जहाँ भी आपको जरूरत है। 1 साल के बाद आपको फ्रेश बैच मिलेगा। फ्रेश बैच में आपको 710 स्टूडेंट्स तो गवर्नमेंट कॉलेज से ही मिल रहे हैं। आपको फ्रेश बैच मिल गया, पीछे वाले बैच फ्री कीजिए। उसके बाद उसकी चॉइस है, आगे चल के उसको HCMS करनी है, प्राइवेट करनी है, बाहर जाना है, या स्टेट के अंदर रहना है, या किसी और स्टेट के अंदर जाना है। दैट इज अप टू हिम और हर। 1 साल के पीरियड के पीछे एक बिल्कुल लेजिटिमेट सी जस्टिफिकेशन है, क्योंकि जो एकेडमिक स्ट्रक्चर है वो ऐसा ही होता है। बैच पास आउट हुआ, आपने उसको डिप्लॉय किया, जस्ट लाइक इंटर्नशिप। आप उसका रोस्टर बना के पहले ही तैयार रखिए, 1 साल वो बैच करेगा, अगला बैच जब तक आएगा तब तक वो बैच फ्री हो चुका होगा। नहीं, अगर सरकार ये चाहती है कि आप सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो बाद में सरकार की सर्विस भी करें जी 7 साल तक, तो इसमें क्या आपत्ति है? देखिए, मैं ये बात ना, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि दिक्कत किसी को कुछ भी नहीं है। अगर सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के अंदर आप पढ़ते हैं तो आपका भी ये दायित्व बनता है कि आप कुछ समय के लिए सरकार को सेवा दें। इस चीज़ को माननीय सुप्रीम कोर्ट भी जायज़ ठहरा चुका है कि जो सर्विस बॉन्ड का प्रावधान होता है वो गलत नहीं है, वो राइट्स की वॉयलेशन नहीं है। लेकिन मैं फिर जहाँ से मैंने बात शुरू की थी वहीं पे आ रहा हूँ। हमने खुद एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मैडम के आगे बात रखी थी कि यू शुड इम्प्लीमेंट अ सर्विस बॉन्ड। इनफैक्ट अगर आपको हरियाणा स्टेट के अंदर ऐसा लगता है कि कहीं पर डॉक्टर्स की कमी है या फिर मेडिकल स्टूडेंट सर्विस दे सकते हो, आप सर्विस बॉन्ड इम्प्लाई कीजिए। विद्यार्थी सर्विस बॉन्ड के अगेंस्ट है ही नहीं, बट वो बात वो खुद उन्होंने काट दी। वो खुद ये कह रहे हैं कि दिस पॉलिसी इज नॉट सर्विस बॉन्ड, इट इज टू रिकवर द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। और जो कॉस्ट है इसकी, जो बॉन्ड फीस है, उसको आप कितना करना चाहते हैं, कितना? देखिए, हम लोग ऑलरेडी हरियाणा स्टेट के अंदर जो ट्यूशन फीस पे कर रहे हैं वो बहुत सारे स्टेट से ज़्यादा है। आप पड़ोसी स्टेट राजस्थान से ही अगर कंपैरिजन करेंगे तो राजस्थान में लगभग 15-20 हज़ार रुपये। इट इज़ टू रिकवर द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। और जो कॉस्ट है इसकी, जो बॉन्ड फीस है, उसको आप कितना करना चाहते हैं, कितना? देखिए, हम लोग ऑलरेडी हरियाणा स्टेट के अंदर जो ट्यूशन फीस पे कर रहे हैं वो बहुत सारे स्टेट से ज़्यादा है। आप पड़ोसी स्टेट राजस्थान से ही अगर कंपैरिजन करेंगे तो राजस्थान में लगभग 15-20 हज़ार रुपये के आसपास फीस है। हरियाणा स्टेट एक प्रोग्रेसिव स्टेट है, हरियाणा को इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट नहीं है। हम ऑलरेडी बहुत अच्छी खासी ट्यूशन फीस पे कर रहे हैं। जो बॉन्ड की राशि है वो ऐसी होनी चाहिए कि अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में कोई कैंडिडेट सरकार का जॉब ऑफर
सकता भी है। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस बहुत मजबूरी के सर्कमस्टांसेस होते हैं, तो वो राशि ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी स्टूडेंट गरीब मिडिल क्लास का दे सके, क्योंकि जब वो ग्रेजुएट होगा तो इमीडिएटली तो वो डॉक्टर बहुत बड़ा बन नहीं जाएगा। जैसे कह रहे हैं 3 लाख कमाने लग जाएगा, 4 लाख कमाने लग जाएगा। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो एक फ्रेश MBBS ग्रेजुएट को दिल्ली NCR के अंदर 60-70 हज़ार से ज़्यादा नहीं मिलते। आप इंक्वायरी कर सकते हैं इस चीज़ के अलग अलग अस्पतालों में। मुझे नहीं पता कौन से अस्पताल है जहाँ 4 लाख रुपए मिलता है, आपको पता हो तो आप बता दीजिए मुझे। ठीक है।